नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। अगले श्लोक में भगवान ने यहाँ देखिए दो दृष्टि अभी दिया अर्जुन को। पहली दृष्टि दिया आत्मदृष्टि कि आत्मा को आप जानो, वो कभी विनष्ट नहीं होता। आत्मा को हम जानने के लिए तैयार नहीं है, तब देह को जानो। अच्छा, शरीर को ही जानो, शरीर नष्ट ही होगा, वो कभी ऐसा नहीं होगा कि अमर रह जाएगा। तो तुम आत्मा को मानते नहीं, आत्मा नष्ट नहीं होता ये तो जान लो। लेकिन यदि इसको नहीं मानते तो चलो देह दृष्टि ले लो, शरीर दृष्टि, तो शरीर तो बचेगा नहीं, नष्ट होगा। तो दो दृष्टियों से भी ऊपर तीसरी दृष्टि अब दिखा रहे हैं। तो तीसरी दृष्टि को ध्यान में रख करके भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, अगले श्लोक में कहा, स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपि चावेक्ष, अब धर्म दृष्टि दे रहे हैं, धर्म ने कर्तव्य दृष्टि। तो आप अपने कर्तव्य को भी देखिए। शरीर मिला है, आत्मा मिली, शरीर मिला और सब कुछ संपन्नता है, तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है? प्राणियों का, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। आपका क्या कर्तव्य है? उस कर्तव्य की दृष्टि से भी अगर विचार कर लीजिए, तब अब भगवान ने यहाँ अर्जुन को उनका कर्तव्य बोध कराते हैं। क्या? स्वधर्मम अपि चावेक्ष, च माने और, स्वधर्मम अवेक्ष, अपने धर्म को भी अवेक्ष माने देख करके। क्या आपका धर्म है? कहा कि आप तो विकंपित माने कांप रहे हैं। पहले अध्याय में आया है जहां अर्जुन ने कहा कि गांडीवम संसते हस्तात, गांडीव हमारे हाथ से खिसक रहा है, गिर रहा है, हाथ कांप रहा है मेरा। तो काहे कांप रहे हैं? आप अपने धर्म को देखें, तो अपने धर्म को देख करके भी आप विकंपित माने भय नहीं करिए। भय करने के योग्य नहीं है, कांपने के योग्य नहीं है ही, क्योंकि धर्म्यात्, धर्म्यात् माने धर्मयुक्त, युद्धात् युद्ध से बढ़ करके, अन्यत माने दूसरा कोई, क्षत्रियस्य श्रेयः न विद्यते, क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेय माने कल्याणकारी वस्तु नहीं है। अब उस दृष्टि से अगर देखें तो समाज में एक ही व्यक्ति चार प्रकार के कार्य करता है। कोई भी एक मनुष्य, वो जब कभी भी पूजा पाठ के कार्य में लगा, अध्ययन करने लगा, चिंतन में लग गया, तो उसको एक श्रेणी बांटी गई, ये विप्र वर्ण का हो गया। वही व्यक्ति जब भुजा से किसी के रक्षा करता है, कोई कार्य रक्षा वाला करता है, तो उस व्यक्ति को क्षत्रिय की संज्ञा हो जाती है। और अगर वह चलता है अथवा कहें कि व्यवसाय करता है, कोई धन कमाता है, अन्न उत्पन्न करता है, तो ये वही व्यक्ति वैश्य की स्थिति में हो जाता है। और जब वो चलता है, सेवा करता है, तो वो व्यक्ति शूद्र वर्ण में आ जाता है। तो चारों वर्णों के लिए चार कर्तव्य बांट दिए गए, धर्म बना दिया गया। इसमें क्षत्रिय को माने भुजा को यही वर्णन है, उसको इसी रूप में देखना चाहिए। अन्यथा पूरे संसार के लिए, पूरे प्राणियों के लिए भगवान का ये संदेश कुछ गिने चुने वर्णों के लिए नहीं है। भगवान ने ये जो संदेश अर्जुन के माध्यम से दिया है, वो जगत के सारे प्राणियों के लिए दिया। आप कभी एक ही व्यक्ति कभी ब्राह्मण बनता है, कभी क्षत्रिय बन जाता है, कभी वैश्य बनता है, और फिर वही शूद्र बन जाता है, क्योंकि चारों कार्य तो उसको ही करना होता है। तो जब आप क्षत्रिय के रूप में अपने दायित्व को लेंगे, ठीक वही स्थिति है जैसे सेना के जवान को ड्यूटी बॉर्डर पर दे दी जाए और वो अपना बंदूक लेकर खड़ा हो, सामने से सेना को देखे तो भाग चले। तो ये क्षत्रिय का कार्य नहीं, रक्षा का ये कार्य नहीं है। अर्जुन अभी क्या इस स्थिति में आ चुके हैं। पहले तो अर्जुन ने धनुष बाण का संधान किया है, सामने सेना को देखा, और अर्जुन बहादुर हैं, वीर हैं, अर्जुन में क्षमता है कि किसी को परास्त कर सकते हैं। लेकिन जब युद्ध का फेरी बज गई, रणफेरी, तो अब अर्जुन को भय उत्पन्न हो गया। भगवान कह रहे हैं कि अब इस समय तो तुम क्षत्रिय के कर्तव्य में हो और तुम्हारा श्रेय भी इसी में है। श्रेय माने कल्याण। क्या है श्रेय? कि आपको युद्ध करना चाहिए। युद्ध किससे करने जा रहे हैं? कोई अगर सीधे से आपका गुरु आ जाए और आप उससे युद्ध करने लगे, ऐसा तो है नहीं। जिन लोगों ने आपकी संपत्ति हड़प ली, जिन लोगों ने आपकी पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली, जिन लोगों ने आपको सुई के नोक के बराबर भी भूमि रहने के लिए देना स्वीकार नहीं किया, बन मन आपको भटकाया,
वही लोग अब आपसे युद्ध करने को तैयार हैं, आपको मारने को तैयार हैं, और आप कहते हैं कि नहीं अब हम इनसे कैसे लड़ें। इसका अर्थ है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म से भाग रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्ट उनको एक तीसरी दृष्टि दी। पहले तो एक दृष्टि दिया था आत्मदृष्टि, कि आत्मा को देखो ये अजर अमर है इसलिए लड़ो, लेकिन हम तो आत्मा अजर अमर है तो क्यों लड़ें। तो ठीक है चलो, शरीर को मानते हो, तो शरीर तो मृत है, हमेशा विकारी है, मरेगी, तो इसलिए ये भी मान करके युद्ध करो। कहते नहीं हम विकारी है तब भी हम क्यों लड़ें। तो तीसरी दृष्टि दिया कि तुम अपने कर्तव्य की दृष्टि से भी देखो, क्या तुम्हारा कर्तव्य है कि क्षत्रियस्य, क्षत्रिय के लिए, क्षत्रिय का कार्य है समाज की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, राजा के रूप में राष्ट्र को रक्षा करने का दायित्व तो क्षत्रिय का है। तो जब आप क्षत्रिय हो और युद्ध के लिए तैयार होकर आए हो, तो धर्माद ही युद्धात् श्रेयः, धर्मात् माने धर्म के लिए ही आप युद्ध करिए, और वही आपके लिए श्रेय बने कल्याणकारी है। फिर अगले श्लोक में भगवान ने और इनको अपने कर्तव्य का बोध कराया। कहते हैं यदृक्षया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध में दृशम। यदृक्षया, हे पार्थ माने हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदृक्षया माने अपने आप, स्वेच्छया, उपपन्न माने प्राप्त हुआ, स्वेच्छा से ये प्राप्त हो गया है, स्वयं से आ गया है ऐसा अवसर। और ये कैसा अवसर मिला है? स्वर्ग द्वारम अपावृतम, स्वर्ग का दरवाजा अपावृत माने खुल गया, अपावृत माने खुलना। आपके लिए तो सीधे स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है। बड़े भाग्य से क्षत्रिय को युद्ध करने को मिलता है। युद्ध की स्थिति जो अपने आप सामने आई हुई है, हे पार्थ, हे अर्जुन, ये तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। ईदृशम युद्धम माने इस प्रकार का जो युद्ध है, सुखिनः क्षत्रिया लभन्ते, जो सुखिनः का अर्थ यहाँ भाग्यवान, जो भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं प्रायः उन्हीं को ऐसे अवसर जीवन में प्राप्त होते हैं। तो आपको देखें, युद्ध में दो ही बातें होती हैं। युद्ध करने वाला या तो हारेगा अथवा जीतेगा। क्षत्रिय अगर रक्षा करता हुआ युद्ध में मारा भी जाए तो उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। उपनिषद कहते हैं, वेद कहता है कि दो ही पुरुष ऐसे हैं जिनको स्वर्ग प्राप्त होता है। कहा कि द्वाइमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदिनौ। वो दो कौन है? एक तो वह है जो कि परिव्राट योग युक्तस्य, ऐसा योगी जिसने साधना करके भेदन कर लिया है षड्चक्र का, तो वह परिव्राट कहते हैं उसको। ऐसा योगी मरने पर सूर्य मंडल का भी भेदन करके स्वर्ग प्राप्त करता है। और दूसरा रणे चाभिहतो जन, रण में युद्ध करता हुआ जो मारा जाता है वह वीर सदगति को प्राप्त होकर के पुनः स्वर्ग की प्राप्ति करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए तो सहज में ये दरवाजा खुल गया, स्वर्ग का द्वार। क्या खुला? कि युद्ध करोगे, युद्ध में निश्चित ही विजयी अगर होते हो तो ये दृश्यम, इस प्रकार का जो युद्ध आया है, ये सुखिनः क्षत्रिया, बड़े भाग्यवान जो क्षत्रिय होते हैं उन्हीं को लभन्ते माने प्राप्त होता है। और आया कैसे है? तुमने किसी को निमंत्रण तो दिया नहीं युद्ध के लिए। ये युद्ध क्यों हो रहा है? यदृक्षया चोपपन्नम, यदृक्षा माने स्वेच्छा से, स्वतः ये प्रकृति ने ऐसी स्थिति बना दी है, भवितव्यता ऐसी बन गई होनी कि जहाँ युद्ध अब अनिवार्य हो चुका है। तो ऐसे युद्ध में क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करे, आतताइयों का वध करे, दुष्टों का संहार करे। तो आपके लिए स्वर्ग का द्वार तो सहज में खुला दिखाई दे रहा है, इसलिए आप अपने कर्तव्य का स्मरण करो। तो भगवान ने यहाँ कर्तव्य की दृष्टि से अर्जुन को, धर्म की दृष्टि से तीसरी दृष्टि भी प्रदान किया है, वो इस श्लोक का भाव है। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ च चेत त्वम इमं, अथ माने और भी, चेत माने यदि, तुम माने तू अर्जुन, इमं इस, धर्म माने धर्म युक्त, संग्रामम संग्राम को, न करिष्यसि नहीं करोगे। ये धर्म युक्त संग्राम है, ये अधर्म युक्त संग्राम नहीं है। और पहले श्लोक में ही भगवान ने, इसीलिए जो संजय ने कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे,
ये ऐसा संग्राम है जो धर्म क्षेत्र, धर्म के लिए युद्ध हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, ये धर्म युक्त संग्राम को भी यदि तू नहीं करना चाहेगा, ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमाप्स्यसि। ततः माने तब, स्वधर्मम अपने धर्म को, स्वधर्म को, और कीर्तिम कीर्ति को, हित्वा माने त्याग करके, खो करके, छोड़ करके, पापम अवाप्स्यसि पाप को प्राप्त हो गए। पाप क्या है? तो पा कहते हैं जो पवित्रता को खो माने खंडित करता है। पापम द्यति, पा पवित्रताम द्यति, जो पवित्रता को नष्ट कर दे अथवा जो आत्म हनन कर दे। जैसे विद्यार्थी का कार्य होगा विद्या अध्ययन करना, और विद्यार्थी विद्या अध्ययन न करे, इसका अर्थ है उसने अपने साथ न्याय नहीं किया। कोई इंजीनियर अगर पुल बनाने की जगह वो डॉक्टर का काम, दवा देने का काम करने लगे, तो उसने अपने धर्म की हत्या कर ली। यही स्थिति डॉक्टर को दवा आदि न दे, उसको तो जीवन भर पढ़ा यही, सीखा यही, लेकिन अब वो जाकर के गीता का पाठ करने लगे। तो कोई पूछने आवे मरीज, तो मरीज को दवा न दे, उसके रोग को दूर न करके गीता का ज्ञान सुनावे, तो यह उसके लिए अनुकूल नहीं है। अनुकूलता का अभिप्राय ये है कि अपने कर्तव्य का सदैव पालन करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य नियत हो चुका है, स्वयं से उसने नियत किया, प्रकृति ने वैसा नियत कर दिया। तो ब्राह्मण का कार्य विद्या अध्ययन करे, जब तप पूजा पाठ करे, क्षत्रिय का कार्य है रक्षा करे, युद्ध करे, वैश्य का कार्य है कि वह खेती आदि करे अथवा वाणिज्य का कार्य करे। लेकिन यदि आपको ये धर्म युद्ध प्राप्त हो रहा है और इस धर्म युद्ध को न करके आप इससे भागते हैं, आतताइयों को फिर बढ़ावा मिलेगा। वो फिर आपको आज कष्ट में डाल रहे हैं, कल किसी व्यक्ति की हत्या करेंगे, किसी को कष्ट देंगे। तो जो जितने भी रक्षा के लिए अपेक्षा आपसे करते हैं उनका क्या होगा? इसलिए हे अर्जुन, स्वधर्मम अपि चावे, आप अपने धर्म को इसको मान करके चलें कि आपका धर्म है रक्षा करना। इसको यदि छोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ी कीर्ति जो आपको मिलने वाली है, यश मिलने वाला है, इतिहास में आप अजर अमर होने वाले हैं, उसको तो आप छोड़ देंगे तो होगा क्या? पापम अवाप्स्यसि, पाप को प्राप्त होंगे। पाप से अभिप्राय यही है कि किसी प्राणी को कष्ट देना। अगर बिना अपराध के आप किसी को कष्ट देते हैं तो पाप कर रहे हैं। अथवा जब अपने अंतःकरण में, मन में किए गए कार्य के प्रति असंतोष होने लगे, ग्लानि होने लगे कि मैंने बुरा किया, तो ये पाप हो जाता है। और किसी कार्य को करके मन में संतोष हो जाए तो निश्चित ही वो पाप नहीं, वो पुण्य हो जाता है। तो अर्जुन, जब इस काम को आप छोड़ देंगे, नहीं करेंगे युद्ध, क्या होगा कि बहुत बड़ा पाप आप कर जाएंगे, और जो कीर्ति मिलने वाली है माने यश, उस कीर्ति को भी आप हित्वा माने त्याग देंगे। इसलिए कम से कम आप इसलिए युद्ध करिए कि कीर्ति बनी रहेगी, और जो आपका धर्म है उस धर्म का पालन भी आप करेंगे, कर्तव्य का पालन कर रहे होंगे, ये भाव है उसका। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितश्च चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अकीर्तिम चापि भूतानि, च मने और, भूतानि मने सभी प्राणी, सभी लोग, ते तुम्हारे लिए, अव्ययाम माने बहुत समय तक रहने वाले, व्ययाम माने जो खर्च होने वाली नहीं है, माने बहुत दिनों तक, इस काल प्रवाह में जो बहुत दिनों तक कही जाएगी, ऐसे अकीर्तिम अपि कथिष्यन्ति। अकीर्ति माने अपकीर्ति, अपकीर्ति माने एक प्रकार से अपमान, कीर्ति का क्षय। तो आपकी अपकीर्ति को भी लोग बहुत दिनों तक कथिष्यन्ति कहते रहेंगे। कि एक महाभारत के इतिहास में अर्जुन हुआ था, जो लड़ाई छोड़ करके पहले तो वो बड़ी डींग मारता था कि हम युद्ध में किसी को परास्त करेंगे, और जब युद्ध आरंभ हुआ तो वो अपने भाइयों को युद्ध में सामने रखकर भाग गया। तो इससे आपको कायर कहा जाएगा, कापुरुष कहा जाएगा, और एक कलंक आपके ऊपर लग जाएगा जीवन पर्यंत। जीवन पर्यंत ही नहीं, बहुत काल तक। अव्ययाम माने ये नहीं है कि अंत हो जाएगा इतनी जल्दी, एक अपकीर्ति हो जाएगी कि वही अर्जुन जो बहुत बलशाली अपने को मानता था, युद्ध से भाग गया। तो ये क्या होगा? इससे आपकी प्रशंसा नहीं होगी, इससे तो आपकी बड़ी निंदा हो जाएगी। और क्या आप ऐसी निंदा अपनी चाहते हैं? तब कहा कि हे अर्जुन, संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद अतिरिच्यते।
अकीर्ति माने अपकीर्ति, संभावित माने जो माननीय जन होते हैं, माननीय पुरुष होते हैं, माने जो बड़े लोग होते हैं, महापुरुष। महापुरुषत्व कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जिसने जीवन भर सद मार्ग का पालन किया, सदवृत्तियों का पालन किया, सदकर्म किया, ऐसे ही व्यक्ति महापुरुष बनता है। गलत मार्ग पर जिसने कभी भी भूल कर कदम नहीं रखा। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ से एक कदम भी जो पीछे कभी नहीं हटा, वो महापुरुष है। तो ऐसे महापुरुष के लिए जो अपकीर्ति अगर हो जाए तो मरने से भी ज्यादा बड़ा अपकीर्ति हुई। मरणाद अतिरिच्यते, माने मरण से भी अधिक बुरी होती है, मरण से भी अधिक कष्टदायी हो जाएगी। मरने में तो एक बार कष्ट होता है, ठीक है जी, जन्मत मरत दूसरा दुख होई, मरण दुख का हेतु है, लेकिन उससे भी अधिक मरना ये होगा कि जन्म जन्मांतर तक, जब तक काल प्रवाह रहेगा, इतिहास चलेगा महाभारत का, यही कहा जाएगा कि अर्जुन एक हुआ और वह भी पांडु सुत था, कृष्ण जिसके सारथी थे, युद्ध से भाग गया। तो क्या ये सुनकर आप प्रसन्न होंगे? आपको लगेगा कि बहुत अच्छी बात हमारे लिए कही जा रही है। निश्चित अर्जुन, तब जब आप सुनेंगे कि ऐसी अपकीर्ति हमारी हो गई, तब आपको बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट होता रहेगा और रोज मृत्यु तुल्य कष्ट होता रहेगा। इसलिए तुम्हें क्या करना है? इस अकीर्ति का परित्याग करो। अकीर्ति माने अपकीर्ति न होने पावे, अपयश न होने पावे, यश को प्राप्त करने के लिए आपका कर्तव्य है। कर्तव्य माने अगर आप लड़ते हुए मर भी जाएंगे, आपकी कीर्ति बनी रहेगी। कितने योद्धा मर ही जाते हैं युद्ध में, पर इतिहास में उनका नाम अमर होता है। पर आप तो युद्ध से पहले ही भाग रहे हैं, तो क्या इससे कीर्ति में वृद्धि होगी? इससे तो अपकीर्ति होगी। और किसी भी महापुरुष के लिए ऐसी अपकीर्ति मृत्यु से भी कहीं अधिक कष्टकारी हो जाती है। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो। तो भगवान ने यहाँ कर्तव्य का बोध कराया, तीसरी दृष्टि भी दे दिया कि धर्म की दृष्टि से, कर्तव्य की दृष्टि से, क्षत्रिय होकर के भी क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ते ही पामर जाना। कुल का वो कलंक ही कहा जाता है, उसको पामर कहते हैं, क्षूद्र व्यक्ति कहते हैं। जो क्षत्रिय का शरीर धारण किया और लेकिन समर से डर रहा है, भाग रहा हो, तो अर्जुन तुम अब युद्ध से भाग रहे हो, तो निश्चित ही इतनी बड़ी अपकीर्ति हो जाएगी जो तुम्हारे एक दिन मरने की अपेक्षा रोज रोज मरना होगा। इसलिए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, भयाद्रणादुपरतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा एसाम च तुम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयाद्रणादुपरतम, भयात और च माने और, एसाम माने जिनके, तुम माने तुम, बहुमतः भूत्वा, बहुमतः माने बहुत माननीय, भूत्वा माने होकर के, और हे अर्जुन तुम जिनके बहुत माननीय होकर के भी अब लाघवम यास्यसि लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छता आ जाएगी। महारथा, महारथी लोग, त्वाम माने तुझे, जितने योद्धा हैं महारथी, वो सब अब तुम्हारे लिए क्या कहेंगे? भयात रणात उपरतम, ये भय के कारण युद्ध से विरत हो गया, उपरत हो गया। अर्जुन जो अपने को अभी तक महारथी कहता था, बहुत बड़ा योद्धा था, लेकिन युद्ध में रणभीरी बजते ही शंखध्वनि ध्वनि होते हुई, शंखध्वनि ध्वनि जैसे हुई, इसको डर लगी, हाथ कांपने लगा, धनुष फेंक दिया। और सारे महारथी कहेंगे कि ये तो बहुत कायर है, डरपोक है। तो जिसको अभी लोग कहते थे कि इतना बड़ा व्यक्ति है, तुमसे सारे योद्धा भय भी खाते थे, डरते थे कि अर्जुन बड़ा बलशाली है, उसके सामने कौन युद्ध करेगा। तो उसी अर्जुन की अब ये स्थिति हो जाएगी कि वो लड़ेगा नहीं, कहेगा हम युद्ध नहीं करेंगे। तब कहेंगे अरे ये तो बहुत लाघव लघु है, बहुत क्षुद्र है, थोड़ा है। और तब जब तुम इस लघुता को प्राप्त हो जाओगे, तुच्छता को, तो जो महारथी अभी तुमसे युद्ध करने से भी भयभीत होते थे, वही महारथी कहना शुरू कर देंगे कि भयात रणात उपरतम मनस्यन्ते, माने ऐसा मानेंगे, वो कहेंगे कि ये तो भय से, डर से ही युद्ध छोड़ दिया है। तो कहाँ तो अभी तुम्हारा इतना मान सम्मान, इतना यश, इतनी कीर्ति कि भगवान शंकर से भी युद्ध करके उनको संतुष्ट कर दिया और शंकर को बाध्य होकर के पाशुपत अस्त्र देना पड़ा। कहाँ तो तुमने अग्नि को प्रसन्न करने के लिए इंद्र के भी उस वर्षा को रोक दिया। और कहाँ लोग कहा करते थे कि पलक भंजते ही अर्जुन के बाण से पूरा दोनों दल समाप्त हो सकता है। भीष्म पितामह
जिस पर गर्व करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं हमारे शिष्यों में ऐसा कोई दूसरा योद्धा नहीं है, और वही तुम अब जब युद्ध से विरत हो जाओगे तो कहेंगे अरे ये तो बहुत ही क्षुद्र है, बहुत ही लघु है, अर्जुन तो किसी सामान्य व्यक्ति से भी जीतने की स्थिति में नहीं है। तब क्या इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी? इससे अगर तुमको लगता है तुमको यश मिलेगा तो तुम युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है, जो तुम्हारा धर्म है, उस धर्म पर डटे रहो, युद्ध करो। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदतस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम्। अवाच्यवादांच बहून्, अवाच्य का अर्थ है जो न कहा जाने योग्य हो। वादान माने वही कहेंगे, ऐसी ऐसी बातें कहना शुरू कर देंगे जो कभी कहने योग्य नहीं होती। अब शब्दों की बौछार हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये कैसा वीर, देखिए एक वीर देखिए जो युद्ध से भागता है। और अवाच्य वादांश बहून माने बहुत अधिक। और ऐसे कायर लोग जो युद्ध में खड़े नहीं हो सकते, वह लोग भी जब तुमको कहेंगे कि ये तो बहुत कायर है, तब तुम क्या सुन पाओगे उस सबको? तब अवाच्य वादांश बहून वदिष्यन्ति तव अहिताः, तुम्हारे अहित में, हित में नहीं। ये नहीं है कि उससे आपका हित होने लगेगा। और अहित का दूसरा अर्थ है जो हित नहीं करते, माने वैरी, शत्रु लोग। शत्रु लोग तुम्हारे विषय में फिर न जाने कैसी कैसी बातें कहने लगेंगे। तव सामर्थ्यम निंदितः, तुम्हारे सामर्थ्य की निंदतः माने निंदा करेंगे। निंदा करते हुए, सामर्थ्य माने पराक्रम। तो कहाँ तो अर्जुन महाबाहु है, कहाँ तो गुडाकेश है अर्जुन, कहाँ अर्जुन धनंजय है जो चतुर्दिक संपूर्ण देशों के राजाओं को परास्त करके जिनसे धन लाया, धनंजय बना, जो एक हाथ से ही, बाएं हाथ से ही धनुष को बड़े लाखों से चला लेता है। तो इसलिए ये गुडाकेश है, निद्रा पर विजय कर लिया है, सारे देवताओं को जिसने संतुष्ट कर दिया है युद्ध में। ऐसा अर्जुन, ये तो बहुत कायर है। जब ये कहेंगे लोग, बहुत बातें, बहुन माने बहुत अधिक, तुम्हारे शत्रु लोग सामर्थ्यम, तुम्हारे इस पराक्रम की, सामर्थ्य की निंदा करते हुए अवाच्यवादान वदिष्यन्ति, न कहने योग्य बहुत बातें कहेंगे। नो ततः दुःखतरं किम, तब इससे बड़ा दुख और क्या होगा तुम्हारे लिए? क्या इससे तुम हर्षित होगे, प्रसन्न होगे कि बहुत ठीक कह रहे हैं? तब तो तुमको लगेगा अरे मैं जीवन भर क्यों हमने ऐसा किया, हमको युद्ध से नहीं भागना था। और तब अगर तुम फिर युद्ध का मन करोगे तो क्या होगा? और क्षत्रिय का काम तो युद्ध करना ही है। इसीलिए जब महाभारत युद्ध के आरंभ में ही भगवान कृष्ण से कुंती ने कहा था कि अभी तक तो भगवान कृष्ण आपने भी यत्न कर लिया कि युद्ध न हो, पर जब देख रहे हैं कि दुर्योधन इस पर तैयार नहीं है, तो जा करके ये बात हमारी ओर से त्वया धनंजयो वाच्य, आपको धनंजय से कहना होगा। धनंजय माने अर्जुन से। और नित्योद्युक्तो वृकोदर, उस वृकोदर भीम से भी कहना है। यदर्थम क्षत्रिया सूते सोयम कालम आगतः, क्षत्रियाणी इसी दिन के लिए बच्चे को जन्म देती है, वह समय अब उपस्थित हुआ है संजोग से, तो युद्ध करें। और तुम अपनी माँ की भी बात अब सुनने को तैयार नहीं हो, तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारी बहुत निंदा करेंगे। उस निंदा को सुन करके तुम्हें महान दुख होगा। दुख तरम नुकिम, इससे बड़ा और दुख कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा। फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि देखो इसमें दोनों ओर से तुम्हारे हाथ में लड्डू है। दुहु हाथ मुद मोदक मोरे, दोनों हाथों में लड्डू क्या है? तो अगला श्लोक है हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतः यदि मारे गए, यही तुमको लगे कि हम मर जाएंगे, मारे जाएंगे, तो हतः माने मर करके स्वर्गम प्राप्स्यसि, स्वर्ग को प्राप्त कर लोगे। स्वर्ग का एक अर्थ यही है कि जहाँ हर प्रकार से सुख ही सुख है, जहाँ दुख का प्रवेश नहीं होता, इंद्रियों का सुख जहाँ विद्यमान है, उसको स्वर्ग कहा। तो अगर तुम मर जाते हो, मारे गए, हतः स्वर्गम, तो स्वर्ग को प्राप्स्यसि, प्राप्त हो जाओगे। जीत्वा वा, अथवा कहो कि नहीं हम तो जीत जाएंगे, तब तो जीतवा माने जीत करके महीम भोक्षसे, मही माने पृथ्वी का भोग करोगे। पृथ्वी का सुख भी है, पृथ्वी लोक का अपना सुख है, तो उस सुख को तुम भोगोगे।
मरने पर वीर की सदगति होने पर उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और अगर जीत गए युद्ध में तो तुमको पृथ्वी का सुख मिलेगा। तो दोनों स्थितियों में तुम्हारी तो अच्छी स्थिति होगी, युद्ध करना दोनों परिस्थितियों में तुम्हारे लिए सुखद है। तस्मात् कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, इसलिए हे कौन्तेय माने अर्जुन, युद्धाय माने युद्ध के लिए, कृत निश्चय दृढ़ निश्चय हो जाओ, निश्चय करके उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ माने उठ जाओ। ये उत्तिष्ठ बार बार आता है भगवान ने, क्या अर्जुन तो उत्तिष्ठ माने बैठा है, रथ पर बैठा है, और शोक संविग्न मानसा जैसा कि पहले अध्याय के अंत में आए हैं, माने शोकातुर है, शोक मग्न है। तो अब उत्तिष्ठ का अर्थ यहाँ क्या, उठ जाओ। उठ जाने का अर्थ यही है कि यदि कर्तव्य से तुम विमुख हो गए हो तो सो गए हो, मानो एक प्रकार से सुसुप्त में पड़ गए हो। कर्तव्य यही है कि जो तुम्हें कर्म सौंपा गया, जो सहज रूप में आ गया, स्वाभाविक कर्म आपको मिल गया है, उस कर्म के लिए तैयार हो जा, उठ जाओ। उत्तिष्ठ जागृत माने एक प्रकार से जागना हुआ भी तो उत्तिष्ठम त्रेधा भवति कृतम वा संपद्यते चरण। जो अंगड़ाई ले रहा हो वो द्वापर में है, जो अभी सो रहा है कलयुग में है। इसीलिए उत्तिष्ठम त्रेधा, उत्तिष्ठ माने उठ जाओ। उठ जाना माने तुम अब बैठ गए हो, कर्तव्य ही भूल गए हो, इसलिए कर्तव्य का स्मरण करके तैयार हो जाओ। और दोनों परिस्थितियों में तुम्हें लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। जीतते हो तो पृथ्वी लोक का भोग करोगे, और यदि मृत्यु को प्राप्त हुए तो निश्चित ही स्वर्ग लोक का भोग करोगे। तो अपना कर्तव्य का निश्चय करते हुए युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब युद्ध तो करेंगे ठीक है, लेकिन किससे युद्ध करेंगे ये तो पहले ही हमको आपने दिखा दिया है, अर्जुन कहेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो दोनों स्थितियों में तुम्हें कैसे बनना है। ये अगले श्लोक में भगवान ने कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। तुम्हें ये डर है कि हम मारेंगे लोगों को तो हमको पाप लग जाएगा। कर्तव्य को अगर तुम विचार भी करते हो अपने विवेक से, तो तुम्हें यही लगता है कि इन लोगों का वध करने से हमको पाप लगेगा। तो पाप कब लगता है और कब नहीं लगता इसको भी जानो। तो भगवान ने बहुत स्पष्ट समझाया कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। सुख दुखे माने सुख और दुख, ये क्या है, सुख दुख क्या है ये भी स्पष्ट करें। सुख कहते हैं कि सु माने सुष्ठ सुंदर, अख माने आकाश। तो जब हृदय रूपी आकाश में सुंदर बातों का विचार होता है, सुंदर कथन आते हैं, सुंदर तत्व आते हैं, या कह लें कि जहाँ शोभन वस्तुओं का हृदय में अंतःकरण में प्रवेश रहता है, चिंतन हो, मनन हो या ध्यान हो, तो उसको सुख कहते हैं। और वही अगर दुष्ट हो जाए, बुरे प्रवेश कर जाए, तो वही दुख हो जाता है। बाहर का जो सुख दुख है वो तो शरीर के लिए सुख दुख दिखाई देता है, लेकिन वस्तुतः सुख दुख तो अंतःकरण की वस्तुएं हैं। और ख माने आकाश ही होता है, तो आकाश माने हृदय आकाश। इस हृदय आकाश में अंतःकरण में सुख दुख को समान मान लो। समय कृत्वा माने समान करो, समान ही समझो। सुख भी और दुख भी समान है, क्योंकि कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। दोनों को हम समान कैसे करें, ये दर्शन का विषय है। कैसे समान करेंगे सुख और दुख को। सुख आया तो हमको हर्षित होना पड़ता है, दुख आया तो कष्ट होता है ना। दरअसल स्थिति ये है कि जब हम कभी भी किसी वस्तु के प्रति हमारे मन में आकर्षण होता है, आसक्ति होती है, और वो हमारी इंद्रियों के अनुकूल पड़ता है, तो हम उसको सुख मान बैठते हैं। और जो वस्तु हमारे इंद्रियों के लिए हमारे मन के विपरीत होती है, उसको हम दुख मान बैठते हैं। और आकाश तो एक ही है, आकाश में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। आकाश में चाहे तो धूप जलावें अथवा गंदी वस्तुएं वायु छोड़ें, वो दोनों स्थिति में आकाश समान ही है। इसी को समान करने की स्थिति है, आकाश को समत्व में ले आना है। आकाश तो समान है, बस जानने की बात है। तो सुख आया तो सुख के क्षण भी बहुत दिन नहीं रहेंगे, दुख आया तो दुख भी बहुत दिन नहीं रहेगा। ये सब क्षणिक है। तो दोनों को एक तराजू पर समान रूप से तौल करके, माने दोनों समान है ऐसा मान करके, लाभा लाभौ जया जयौ, लाभ और हानि को, जय और पराजय को, दोनों को समान करके, ततो युद्धाय युज्यस्व, युद्धाय युज्यस्व, युद्ध के लिए तैयार हो जा। सबको समान मानो, सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय को समान मानता हुआ युद्ध के लिए तैयार हो जा। एवं पापम न अवाप्स्यसि,
ऐसा करोगे तो पाप को प्राप्त नहीं होगे। जब ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अनुकूल है, ठीक उसी प्रकार की स्थिति है जैसे मृत्यु लोगों की रोज हो रही है, लेकिन दुख नहीं होता। होना चाहिए दुख, प्राणी तो कोई मर रहा है, किसी का कोई अपना प्रेत तो है ही, लेकिन दुख नहीं होता। जब अपना कोई मरता है तब तुरंत दुख हो जाता है, क्योंकि ये तो हमारा बड़ा आदमी है। और शत्रु कहीं मर जाए तो बड़ी प्रसन्नता होती, शत्रु मर गया। अरे उस शत्रु क्या है, वस्तुतः है तो जीव, वो आत्मा ही है। तो शत्रु की मृत्यु हो चाहे अपने व्यक्ति की मृत्यु हो, दोनों में यदि दुख हो अथवा दोनों में सम बने रहे, तो शत्रु के मरने पर भी सम, मित्र के मरने पर भी समत्व अगर आ गया तो इसी को है कि इसको समान भाव से करके यदि युद्ध करोगे तो निश्चित ही नैवम पापम वापस्य, पाप को प्राप्त नहीं होगे, पाप नहीं लगेगा। अगर ये स्थिति न हो तो प्राणियों की रोज जो मृत्यु होती है यमराज के द्वारा, यमराज के दूत आते हैं मार करके ले जाते, उनको बहुत बड़ा पाप लगे यमराज को, तो यमराज को कभी पाप नहीं लगता कि उनके लिए तो समय कृत्वा है ना, दोनों समान है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, उनका कर्तव्य है, इसलिए यमराज को पाप नहीं लगता। तो किसको पाप लगेगा, जिसने आसक्ति बना ली। जब हम कर्तृत्व और भोक्तृत्व दो ही करता होता है, ये इसको मैंने किया, इसको मैंने भोगा, यही संसार है। कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण है संसार है। कर्तृत्व माने करने वाला, मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये जब स्थिति बनाते हैं तब हमको किसी से लगाव और किसी से द्वेष हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाभ हानि को एक कर लो, जय पराजय के एक करो, तब अगर युद्ध करते हो तो पाप भी नहीं लगने वाला। जो तुम्हारे मन में आ गया कि अपने लोग हैं इनको मारेंगे तो पाप लगेगा, सो तब भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो समत्व की स्थिति अपना ली, समत्व में कभी पाप नहीं होता। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को भगवान ने उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए ये भी बता दिया कि इससे आपको पाप लगने वाला नहीं है, तो पाप के भय का भी परित्याग कर दो। पाप के भय का परित्याग करके अब युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ। 39वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु, बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। अर्थात ऐसा ते अभिहिता सांख्ये, हे पार्थ ने हे प्रथापुत्र अर्जुन, पार्थ बार बार कहकर भगवान उनको अर्जुन को अपना संबंध भी बता देते हैं। देखो तुम अपने आत्मी हो और अर्जुन जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जीवाचार्य हैं और भगवान तो स्वयं परमात्मा ही हैं। इसलिए यहाँ जीव का जो ब्रह्म से परमात्मा से संबंध है उसको भी पार्थ के माध्यम से भगवान व्यक्त करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ मन हे अर्जुन, ऐसा बुद्धि ते सांख्ये अभिहिता, यह जो बुद्धि है वो तेरे लिए तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। सांख्य का अर्थ यहाँ संख्या से युक्त भी अर्थ होता है। सम्यक ख्यायते इति सांख्य, सम्यक ख्यायते का अर्थ यही है कि जो हम क्रम से गिन गिन करके जाने वही है सांख्य। तो सांख्य एक प्रकार का दर्शन भी है जो महामुनि सिद्ध, जिनको हम आगे देखेंगे गीता में, भगवान कृष्ण ने कपिल को कहा कि ये हमारे स्वरूप ही है और सिद्धा नाम कपिलो मुनि मैं ही हूँ। ये वर्णन आगे 10वें अध्याय में आएगा। तो यहाँ भी सांख्य जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो सांख्य दर्शन भी है। सांख्य दर्शन का जो अभिप्राय है वो संख्या से ही है। उसमें 25 जो तत्व हैं, जिन 25 की संख्या से ये संपूर्ण सृष्टि रची गई है, बनी हुई है, उसकी चर्चा है सांख्य में। और सांख्य का दूसरा जो अर्थ है वो बुद्धि। कैसी बुद्धि? ज्ञान बुद्धि। तो ज्ञान बुद्धि के लिए सांख्य का प्रयोग आया है। इसके पीछे का एक जो प्रसंग है, श्लोक था, वो यही था कि सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय को समत्व की दृष्टि से देखें। तो इसी को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए समत्व कब आएगा, समता कैसे आप जान पाएंगे। तो इसको जानने के लिए जो बुद्धि है आपकी जीवों की, उस बुद्धि को सांख्य के विषय में, सांख्य माने ज्ञान के विषय में, और दूसरा योगे, योग के विषय में। तो चूंकि पूर्व में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्म में लगने के लिए प्रेरित किया है,
तो अर्जुन को जहां जहां एक प्रकार से भय उत्पन्न हो गया है, उसी पर भगवान चोट कर रहे हैं। अर्जुन को भय ये है कि हम इन लोगों को मारेंगे, मर जाएंगे, अथवा हम ही मारे जाएंगे, हमारे पक्ष के लोग मरेंगे। तो इसको भगवान ने एक वाक्य में ही समझा दिया। उसके लिए कई श्लोकों में कहा कि देखो, आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं, इसमें कोई विकार भी नहीं आता, ये अविकारी है, और ये कोई संस्कार ही नहीं है कि आत्मा का संस्कार किया जाता है। तो आत्मा की चर्चा भगवान ने करके ये बता दिया कि आत्मा अविनाशी है, तब मरेगी नहीं आत्मा। फिर भी अर्जुन को ये बात समझ में नहीं आई, तो उन्हें लगा कि नहीं, शरीर तो मरती हुई हम देखते हैं, कितने लोग मरते हैं, और हमारे सामने ही हमारे कितने लोग मर गए, पांडु को भी उन्होंने मरते हुए देखा ही है। तब अर्जुन को ये भ्रम न हो जाए, तो भगवान ने कहा कि चलो ये मान लेते हैं तुम्हारी बात कि शरीर मरती है, पैदा होती है। तो मरती है इसका अर्थ है कि आज नहीं कल तो मरेगी, ये तो जीर्ण शीर्ण होती ही है। तो जो मरने वाली चीज है उसमें भी मोह मत करो। तीसरी दृष्टि देते हुए भगवान ने बात कह दिया कि ठीक है, अगर शरीर से भी तुम्हारा मोह बना ही रह जा रहा है, नश्वर में भी इतनी आसक्ति रखते हो, तब देखो तुम्हारी अपनी कर्तव्य दृष्टि से देखो कि कर्म तुम्हें क्या करना है। धर्म की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तुम अपना कर्तव्य निर्णय करो कि आखिर में तुम्हें करना क्या है। तो भगवान ने एक कर्तव्य दृष्टि भी दिया अर्जुन को। उसी दृष्टि को विस्तार करते हुए बता रहे हैं कि तुम्हारा तो कर्तव्य ही बनता है, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए उस धर्म से रक्षा करो। किसकी रक्षा करना है? निरपराध लोग जो हैं। अच्छा, तो निरपराधों की तो हम रक्षा कर लेंगे, अर्जुन कह सकते हैं, और अर्जुन ये भी कह सकते हैं कि ये तो हमारे अपने सगे संबंधी, इनकी फिर हत्या क्यों करें। तो भगवान ने फिर दृष्टि दिया कि देखो, ज्ञान बुद्धि से देखना कि इनकी हत्या तुम नहीं कर रहे हो, ये तो मरे ही हैं, आज नहीं कल फिर मर जाएंगे, पर तुम्हें देखना ये है कि क्या तुम आतताइयों की भी रक्षा करोगे क्या। आतताई अगर गुरु भी हो, आतताई के अनेक लक्षण दिए गए, किसी को जहर देकर कोई मारता हो, कोई निरपराधी को मार रहा हो, तो जो आग लगा देता हो, नगर जला देते हो, उनको आतताई कहा। शास्त्रों में इसकी लंबी चर्चा है। तो अर्जुन से भगवान ने कहा कि देखो, इनको अगर तुम ये समझते हो कि हम नहीं मारेंगे तो हमेशा जीवित रहेंगे, सो बात तो है नहीं। तो तुम अब धर्म की दृष्टि से अपने कर्तव्य का निश्चय करो। तो कर्तव्य का निश्चय कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहा इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता है तुम्हें। एक तो सांख्य और दूसरा बुद्धिर योगे। ऐसा ते भी हता सांख्य, एक तो सांख्य और दूसरा बुद्धिर योगे। तो इमाम शृणु, इमाम बुद्धिर योगे शृणु। तुम इस बुद्धि के विषय में, बुद्धि योग, देखिए ये बुद्धि योग भगवान ने कहा। यहाँ योग शब्द ऐसा है जो सबके साथ जुड़ता है, ज्ञान योग, कर्म योग, बुद्धि योग। तो योग का अर्थ क्या है और सांख्य क्या है, ये दोनों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए। सांख्य की चर्चा बहुत बार आएगी, पूरी गीता में अनेक बार सांख्य शब्द का प्रयोग हुआ। सांख्य मानी वह दर्शन सांख्य नहीं, सांख्य का अर्थ है ज्ञान, ज्ञान योग। और बुद्धि योग क्या है फिर? तो कहा कि बुद्धि जो है यह भी योग है। योग का अर्थ है जुड़ना, और ये सामान्य अर्थ में योग लेना होगा। यहाँ योग का अर्थ वह अष्टांग योग नहीं, युज समाधव धातु भी नहीं है। युजिर योगे माने जो जोड़ती है। जैसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि कौन से योग से, कौन सी युक्ति से ये कार्य बने, तो जो युक्ति है वही योग है। तो बुद्धि की कौन सी युक्ति ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, कैसी बुद्धि बनावें जिससे हम इस संसार को जान पाएं, उसको समझ पाएं। अगर हम बुद्धि योग माने कर्म के द्वारा, कर्म भी दो प्रकार का हो जाता है, एक तो कहेंगे निष्काम कर्म, एक सकाम कर्म। तो जब तक हम सकाम कर्म करते रहेंगे तब तक कर्म बंधन होता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा कि बुद्धिर योगे इमाम, इमाम त्वम बुद्धिर योगे शृणु। इस प्रकार से बुद्धि के विषय में, बुद्धि की युक्ति के विषय में, बुद्धि योग के विषय में अनेक लोग बुद्धिजीवी होते हैं, कई बुद्धिवादी होते हैं, कई लोग होते हैं जो कहें कि बुद्धि योगी होते हैं। तो योग यहाँ अर्थ यही है कि जो जैसा है उसको ठीक उस रूप में जान करके वैसा प्रयोग करना, यही बुद्धि योग है। ये नहीं है कि बुद्धि के द्वारा हम किसी से धन कमाएं अथवा बुद्धि के द्वारा हम चालाकी से कोई कार्य करें, ये बुद्धि योग नहीं है। बुद्धि माने
बुद्धि का अर्थ है कि बुद्ध्यते अनया इति बुद्धि। बुद्ध्यते अनया मन जिसके द्वारा ठीक ठीक समझ हो। बुद्धि का कार्य है निश्चयात्मिका, निश्चय करना। अगर दो वस्तुएं एक साथ मिली हुई हों तो उनको अलग अलग कर देने का जो कार्य होगा वो बुद्धि से ही तय कर पाएंगे। चावल तिल मिला हो तो वो दोनों मिल गए, तिल को अलग करना, चावल को अलग करना, यही बुद्धि का काम है। तो बुद्ध्यते अनया इति बुद्धि, यानी जिसके द्वारा हम ठीक ठीक वस्तु को समझ जाएं, जान सकें, उसी को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि योग का क्या अर्थ है कि माने ऐसे कार्य में जिसको हम ठीक से समझ करके द्वारा उससे जुड़ें, वह तो बुद्धि योग। और ज्ञान हमको हो गया, ज्ञान का अर्थ है सांख्य, सांख्य माने ज्ञान। तो ज्ञान योग और बुद्धि योग दोनों को भगवान ने कहा। यहाँ योगी से निष्काम कर्म से ही अभिप्राय है भगवान का। बुद्धि योग माने निष्काम कर्म के द्वारा, न कि सकाम के द्वारा। तो जो कर्म योग है उसका विषय क्या है, किस विषय में आप इस कर्म करने जा रहे हैं, और वह क्या आपके लिए योग्य है या नहीं है। जैसे विद्यार्थी ही कहे कि अब हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाएंगे, तो वो संभव नहीं है, वह विद्यार्थी के लिए अयोग है, योग नहीं है जी। तो यही अर्थ भगवान ने कहा यहाँ कि देखो अर्जुन, तुम्हारी जो बुद्धि है वो ज्ञान के विषय में और यहाँ योग के विषय में, दोनों में कुछ मोड़ हो गई है। तो दोनों का ठीक ठीक तुम निर्णय करो, और अगर ऐसा करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म बंध से तुम छुटकारा पा जाओगे। प्रहास्यसि में जो हन, ये हास धातु है जी, ये नाश के अर्थ में है। तो जो कर्म बंधन होता है, कर्म बंधन क्यों होता है इसको भी जानना आवश्यक है। हम कर्मों की तो परंपराएं निरंतर बनी हुई हैं, एक जन्म से जो कर्म हो रहे हैं। देखिए मनुष्य का जो जन्म है यही कर्म की योनि है, और मनुष्य को छोड़ दीजिए तो देवता से लेकर के तिर्यक पशु पक्षी तक, अथवा जितने भी जीव जंतु हैं, सभी भोग योनियों में पड़े हुए हैं। वो केवल भोग भोगते हैं, उनका कोई कर्म नहीं होता। कर्म तो मनुष्य का होता है। तो जब हम कर्म करेंगे, कर्म के प्रति हमारे मन में आसक्ति होगी तो बंधन होता चला जाएगा। जहां कर्माशक्ति हुई वहां बंधन हुआ, और इस कर्म बंधन से मुक्ति कब होगी, कब छुटकारा मिलेगा? तो जब तक जन्म होता रहेगा मनुष्य तन में, तब तक कर्म होते रहेंगे, और कर्मों की ऐसी परंपरा बन जाती है कि कोई अंत नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि अर्जुन, यह जो बुद्धि की बात कही है, समत्व की बात कही है, यह बुद्धि तुम्हारे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। ते अभिहिता, सांख्य अभिहिता माने ज्ञान, सांख्य ज्ञान के विषय में कही गई। और इस बुद्धि को अब तुम, अभी तक तो ज्ञान को सुना, ज्ञान के द्वारा शरीर को भी जाना कि नश्वर है, आत्मा को भी जाना कि अजरमर है, लेकिन अब तुम इसी बुद्धि के द्वारा इस निष्काम कर्मयोग के विषय में भी जानो। और जिस दिन तुम निष्काम कर्मयोग को जान लोगे, उस दिन से ही तुम कर्म बंधन जो होता है, कर्मों के बंधन, उससे निश्चित ही तुम्हारा छुटकारा होगा। कर्म बंधन को तुम भली भांति नष्ट कर दोगे, वो नाश हो जाएंगे। जब कर्म बंधन नहीं होंगे तो फिर जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया, तुम अपने को पहचान गए। ये बात भगवान ने इस श्लोक में विशेष रूप से समझाया कि अभी तक तो आपने समझा कर्म, अब जानो कि एक निष्काम कर्म क्या है। तो आगे से भगवान अर्जुन को निष्काम कर्म योग के विषय में उपदेश करते हैं। तो उपदेश करते हुए फिर अगले श्लोक में भगवान ने कहा, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, न इह अभिक्रम नाशः अस्ति। नेह माने न इह अभिक्रम नाशः, अभिक्रम कहा है। अभिक्रम क्या है? तो अभि माने अभितः, सभी ओर से, और क्रम क्या होता है? तो क्रम संस्कृत में धातु है, क्रम पादक्षेपे। इसका अर्थ है कि क्रम से पैर रखना। तो जैसे पादक्षेपे पैर रखा जाता है एक के बाद दूसरा क्रमशः, वही है क्रम। इसी से अनुक्रमांक आदि जो बनते हैं, क्रम माने एक के बाद दूसरा, एक एक करके। तो अभिक्रम का अर्थ है चतुर्दिक, सभी दृष्टि से। इस बुद्धि योग का नाशः न अस्ति, नाश नहीं है। और प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवाय भी नहीं होगा। प्रत्यवाय को भी ठीक ठीक समझना चाहिए। तो प्रत्यवाय का अर्थ होता है प्रति, अव, अय। प्रति माने उल्टा,
औ माने नीचे, अय गतौ धातु है, अय माने जाना, तो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाना यही है प्रत्यवाय। उल्टी दिशा में जाना क्या है कि जैसे मनुष्य तन मिला कि इस तन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा भगवान को जाने, आत्म तत्व को जाने, परमात्मा की प्राप्ति करे, मोक्ष हो जाए, चतुर्थ पुरुषार्थों को, जो 4 पुरुषार्थ हैं चतुर्वर्ग, इनको क्रमशः प्राप्त करते हुए, जानते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। लेकिन जब हम इससे ठीक विपरीत आचरण करने लगते हैं, किसी एक वस्तु में फंस जाते हैं, तो वो प्रत्यवाय होता है। प्रत्यवाय एक प्रकार का विघ्न ही है। विघ्न आ गया और हम चले थे कोई भगवान का भजन करने और कपासी उठने लगे, आए थे हरि भजन को, उठन लगे कपास। तो एक तो ये अर्थ प्रत्यवाय का है कि माने विपरीत गमन करना। दूसरा ये है विघ्न, किस रूप में विघ्न, माने जब हम अपने को हैं तो राजा, लेकिन अपने को कंगाल मान बैठे हुए हैं। राजा हम लोग कैसे हैं, आत्मदृष्टि से देखें तो सभी राजा हैं, कोई किसी से कहीं न्यूनता नहीं है। लेकिन जब हमने अपने को समझ लिया कि नहीं हम परतंत्र हैं, तब वहीं से एक प्रकार से बंधन आरंभ हो गया। तो उसी को भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अर्जुन देखो, इस मार्ग में जब तुम निष्काम कर्म की ओर बढ़ोगे तो अभिक्रम इसका एक एक क्रम है, एक के बाद एक चलेगा। क्या होगा, तो कहा कि वो जो अभिक्रम है इसका नाश नहीं और प्रत्यवाय भी नहीं है, न करने से कोई अपराध हो जाएगा ऐसा नहीं है। लेकिन जब तुम सांख्य योग को जानोगे, जब ज्ञान योग को जानोगे, निष्काम कर्म को जानोगे, तब उससे तुम्हारा हित हो जाएगा। हित क्या होगा, कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य महतो भयात् त्रायते। स्वल्पम माने बहुत थोड़ा, अल्प माने थोड़ा और स्वल्प माने अति बहुत थोड़ा। अपि अस्य 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 धर्मस्य, अस्य यहाँ जो आ रहा है वो इसी के लिए आया है जो अभी वर्णन चल रहा है निष्काम कर्म का, जो भगवान ने कहा बुद्धि योग को जानो। गीता में बुद्धि योग की बड़ी प्रशंसा है। यह जिस प्रकार से बुद्धि की प्रशंसा या बुद्धि की शरण लेने की बात गीता में है, वो अन्यत्र किसी शास्त्र में इतना बुद्धि को महत्व नहीं दिया गया है। देखिए, हमारा उत्थान होता है बुद्धि से, पतन होता है बुद्धि से। बुद्धि से ही व्यक्ति महान बन जाता है, और बुद्धि का अगर पतन कर देता है तो वो मनुष्य होता हुआ भी पशुवत जीवन जीने लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो इस निष्काम कर्म का आरंभ कर दिया है, निश्चित ही उसका क्रम नाश नहीं है, माने बीज का नाश नहीं होता है। अब प्रत्यवाय माने इसका कोई उल्टा दोष भी नहीं, कोई उल्टा फल भी नहीं होने वाला है। अब निष्काम कर्म क्या है, बार अस्य कहा, अस्य माने निष्काम कर्म के लिए। ये निष्काम कर्म क्या है और सकाम कर्म क्या है, इसको भी थोड़ा स्पष्ट समझना चाहिए। तो देखिए, काम का अर्थ है कार्य करना, कामना। जब हम कामना के वशीभूत होकर के कोई काम करते हैं, काम का भी अर्थ एक ढंग से कहें तो इच्छा, चाह। जब हम कोई कार्य करेंगे, करते ही हैं, क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता। हर व्यक्ति निरंतर प्रतिक्षण कार्य में लगा हुआ है, लेकिन कर्म करता हुआ अगर वह किसी कामना के वशीभूत हो जाता है, तब तो वह जो काम है सकाम हो जाता है। और यदि वह कामना का परित्याग करके कर्म करता है, तब वह निष्काम होता है। तो कामना का भला परित्याग करके कोई क्यों काम करेगा, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते। कोई मंद व्यक्ति भी प्रयोजन को बिना प्रयोजन के किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो निष्काम का यह अर्थ नहीं है कि निरर्थक काम। यह नहीं है कि जैसे कुछ काम नहीं रहा तो हमने कहा कि चलो ये तालाब में जल भरा है, तो लाठी उठाया और लाठी से उस जल को पीटना शुरू किया और कहा कि ये निष्काम कर्म कर रहे हैं। ये निष्काम कर्म नहीं, ये तो व्यर्थ का कर्म है, व्यर्थ का कार्य है। तो निष्काम का क्या भाव हुआ, अब इसको बहुत स्पष्ट भगवान आगे समझाएंगे। तो निष्काम का अर्थ यही है कि जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आसक्ति न हो, फलासक्ति न हो, और उस आसक्ति को छोड़ करके काम जो सहज में हो रहे हैं उसको करना, यही निष्काम कर्म है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें न तो अभिक्रम का नाश है और न प्रत्यवाय माने इसका कोई उल्टा फल भी नहीं है, इसमें कोई दोष भी नहीं है। और अस्य माने निष्काम कर्म योगस्य, निष्काम कर्म योग का, धर्मस्य निष्काम कर्म की योग का जो धर्म है, इस स्वल्पम अपि माने बहुत थोड़ा भी साधन अगर कोई करता हो तो महतः भयात त्रायते,
महान भय कब होता है? तो भय भी दो ही स्थितियों में, तीन स्थितियों में व्यक्ति को डर होता। किसी को डर रोग से उतना नहीं होता, डर होता है मरने का, कि हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो ये भय। और दूसरा भय क्या है कि हम कहीं ऐसा न हो कि मूढ़ हो जाए, हम कुछ न जान पाए संसार में, तो इस प्रकार का भी भय हो जाता है। और तीसरा भय होता है कि हम दुखी हो जाएंगे, हमारा धन नहीं रहेगा, हम कहाँ से खाएंगे। तो तीन ही प्रकार के भय होते हैं, चौथा कोई भय नहीं होता। रोग से भी व्यक्ति अगर भयभीत होता है तो केवल इसी बात को लेकर के मैं मर जाऊंगा। तीनों जो भय कहे गए ये महान भय हैं, यद्यपि हैं कुछ नहीं, पर फिर भी ये इतना बड़ा आकार लिए रहते हैं कि इसको महत् कहा गया। तो इस महान जो भय है, जन्म का भय और पुनः मृत्यु का भय, फिर मृत्यु का भय, जन्म का भय, ये जो क्रम एक बना हुआ है, इस जन्म मृत्यु रूपी महान भय से त्रायते मने रक्षा कर लेता है। कौन रक्षा करता है? तो कहा यही निष्काम कर्म। निष्काम कर्म योग जब हम आरंभ करेंगे, या जो भी आरंभ कर देगा, तो भगवान ने कह दिया कि अर्जुन, इस निष्काम कर्म का न तो विनाश होता है, न इसका कोई उल्टा फल होता है, और न ही व्यक्ति का पतन होगा, वो जन्म कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। जो इसको आरंभ करेगा, चाहे बहुत थोड़ा ही आरंभ कर रहा हो, वो निश्चित ही बहुत बड़े भय से, जन्म मृत्यु के भय से पार हो जाएगा, उससे उद्धार हो जाएगा। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।